गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है त्वरण और मंदन। कक्षा 9, विषय विज्ञान, साइंस फिजिक्स, चैप्टर 8, गति। इस चैप्टर में पहले हम सीखेंगे त्वरण क्या होता है, फिर हम सीखेंगे मंदन क्या होता है, और फिर हम जानेंगे त्वरण और मंदन में क्या अंतर होता है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो जिसमें दूरी, विस्थापन आदि के बारे में बताया गया है और वेग और चाल के बारे में बताया गया है, वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से देख लीजिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, त्वरण तथा मंदन को समझाइए। त्वरण, आइए सबसे पहले हम जानते हैं त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। दर का अर्थ है समय से भाग करना, और वेग में परिवर्तन। यदि कोई वस्तु गतिमान है और उसकी गति में परिवर्तन आ रहा है, मान लीजिए कोई बाइक है और अपनी सामान्य गति से चल रही है, रोड पर ट्रैफिक आने पर वह अपनी गति को परिवर्तित करती है और सड़क सीधी होने पर फिर से अपनी गति में परिवर्तन करती है। तो गति में वेग में परिवर्तन आ जाता है। तो वेग में हुए परिवर्तन, अब मान लीजिए किसी वस्तु के पहले वेग कम है और बाद में वेग बढ़ जाता है, तो हम अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे, तो हमारे पास वेग में परिवर्तन आ जाएगा। वेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और उसकी दर के बारे में बात कर रहे हैं, तो दर का अर्थ है बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से हम सीख पाएंगे त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड की पावर 2 होता है। आप यहाँ ध्यान दें कि वेग के केस में मीटर पर सेकंड था, लेकिन त्वरण के केस में मीटर पर सेकंड की घात 2 ये होगा। यह एक सदिश राशि है, अर्थात इसे दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता होगी। ये सदिश राशि क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूले में वेग का यूज हुआ है और डेफिनेशन में भी वेग के बारे में बात की गई है। वेग सदिश राशि होती है, तो इसलिए त्वरण भी सदिश राशि है। चूंकि वेग में दिशा है तो सदिश में भी और त्वरण में भी दिशा होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस फैक्ट के बारे में। यदि किसी वस्तु का अंतिम वेग उसके प्रारंभिक वेग से अधिक हो तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। बिल्कुल सही बात है। इसको समझने के लिए हम फॉर्मूले में आते हैं। यहाँ देखिए फॉर्मूले में कहा गया है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अर्थात अंतिम वेग अधिक है और प्रारंभिक वेग कम है तो त्वरण धनात्मक होगा। वही बात यहाँ कही गई है। यदि किसी वस्तु का अंतिम वेग इसके प्रारंभिक वेग से अधिक है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। इसे भी हम अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं मंदन की ओर। मंदन, यदि किसी वस्तु का अंतिम वेग इसके प्रारंभिक वेग से कम हो तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मंदन, रिटार्डेशन। आइए पिछले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमने यह जाना था कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक होगा तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। यदि हम इसके विपरीत बात कहें कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम है, कम है तो प्राप्त त्वरण ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि त्वरण धनात्मक होगा तो त्वरण है, त्वरण ऋणात्मक होगा तो मंदन है। प्रैक्टिकली जब हम अपनी साइकिल को विरामावस्था से गति की अवस्था में शुरू करते हैं,
अपनी साइकिल को चलाना शुरू करते हैं तो उसकी गति में परिवर्तन होता है, अर्थात वेग बढ़ता है। वेग बढ़ने से अंतिम वेग अधिक होगा, प्रारंभिक वेग कम होगा, तो वहाँ पर त्वरण लगेगा। और जब हम चलती ही साइकिल पर ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने से हमारी साइकिल का वेग कम होगा और साइकिल कुछ दूर जा कर के रुक जाएगी। तो अर्थात अंतिम वेग कम होगा प्रारंभिक वेग से। तो अंतिम वेग कम होने की वजह से त्वरण ऋणात्मक लगेगा, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहेंगे। इस स्थिति में हम कहेंगे कि मंदन लग रहा है, यानी कि रिटार्डेशन लग रहा है। जैसे आप बाइक के एग्जाम्पल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जब हम एक्सीलरेटर को बढ़ाते हैं तो हमारी गाड़ी का वेग बढ़ता जाता है, उसे त्वरण कहते हैं। जब हम एक्सीलरेटर कम करते हैं या फिर ब्रेक लगाते हैं तो हमारी गाड़ी की का वेग कम होता जाता है और उसे हम मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। आइए फॉर्मूले की हेल्प से समझते हैं। फॉर्मूला इसका भी वही फॉर्मूला है, मंदन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल। आप देख सकते हैं यहाँ भी सेम फॉर्मूला है। तो फिर अंतर क्या हुआ? अंतर यह है कि त्वरण की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जबकि मंदन की वैल्यू ऋणात्मक आएगी, निगेटिव आएगी। तो यहाँ पर बाकी सब चीज़ें सेम होंगी, बस ये पॉइंट हमारा चेंज होगा कि इसका मान ऋणात्मक होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड की घात 2 होता है। और इसे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं। यह एक सदिश राशि है, चूंकि ये बेग की बात कर रहे हैं तो यह सदिश राशि है। तो ये दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल सेम रहेंगे, पॉइंट ये और ये सेम रहेंगे, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस एक पॉइंट ये चेंज होगा कि ऋणात्मक होता है। फॉर्मूला भी सेम रहेगा, त्वरण की जगह मंदन आ जाएगा। आइए आगे समझते हैं। समरी, आइए इसकी समरी देखते हैं। समरी है त्वरण और मंदन में अंतर। त्वरण, इसमें वेग बढ़ता है तो मंदन में वेग घटता है। इसका मान धनात्मक होता है तो इसका मान ऋणात्मक होता है। तो इसमें बेसिकली यही डिफरेंस है कि धनात्मक होगा तो त्वरण है, ऋणात्मक होगा तो मंदन है। और जो समानता है वो ये है कि इन दोनों का ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। देखिए इस उदाहरण में क्या कहा गया है। इस उदाहरण में कहा गया है, माना समय t बराबर 0 पर कोई कण 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, उत्तर दिशा में गति कर रहा है। चूंकि वेग है तो इसके साथ परिमाण के साथ दिशा भी होगी, तो दिशा है उत्तर दिशा में गति कर रहा है। तो मूल बिंदु से उत्तर दिशा में गति कर रहा है। तो इस प्रकार से चित्र की सहायता से अगर समझना चाहें तो ये हमारा मूल बिंदु है। तो उत्तर दिशा की ओर अर्थात इस प्रकार से इस दिशा की ओर गति कर रहा है। और कितने वेग से? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। और कितने समय में? यहाँ देखिए आगे इसमें प्रश्न में लिखा है 10 सेकंड बाद। अब हमने अगले 10 सेकंड के बाद उसको ऑब्जर्व किया है, उसका वेग बढ़कर 30 मीटर पर सेकंड उत्तर दिशा में हो जाता है, अर्थात उसकी दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है, केवल परिमाण परिवर्तित हो रहा है। तो परिमाण परिवर्तित होने से भी वेग परिवर्तन होता है। तो अंतिम वेग हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड, जबकि प्रारंभिक वेग है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड का परिवर्तन हुआ है। और देखिए समय, पहले समय t बराबर 0 था और बाद में t बराबर 10 सेकेंड है। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ है? 10 सेकेंड का। तो अपनी फेयर कॉपी में हम इस प्रकार से नोट कर सकते हैं कि त्वरण का मान बराबर 30 माइनस 10 डिवाइड बाई 10। ये 10 समय है। देखिए ऊपर जो है वेग है तो ऊपर यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड और नीचे समय है तो यूनिट आएगी सेकेंड।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड 2 बार है, तो ये सेकंड भी बटे में चला जाएगा और पहले से 1 सेकंड है, तो सेकंड और सेकंड की आपस में मल्टीप्लाई होकर के सेकंड की पावर 2 हो जाएगी। तो हमारे पास मात्रक प्राप्त होगा मीटर पर सेकंड की घात 2। तो इस प्रकार से मात्रक आप याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हल करने के बाद हमें प्राप्त होगा 30 - 10, 30 - 10 डिवाइड बाई 10। तो 30 - 10 होते हैं 20 डिवाइड बाई 10, और 10 से 20 को भाग करने पर हमें मिलेगा 2। तो आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड की पावर 2। तो इस प्रकार से एग्जाम में यदि आपके पास कोई सिंपल एग्जाम्पल कोई प्रश्न आ जाए तो आप इस प्रकार से हल उसको कर सकते हैं। तो आइए, तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं और आशा करते हैं आप त्वरण और मंदन को स्पष्ट तरीके से समझ पाए हैं और घर पर हैं, सुरक्षित हैं और फेयर कॉपी में काम नोट करते जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी दिन आपसे ऑनलाइन कॉपियां चेक करने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए अपनी फेयर कॉपी को साथ के साथ बनाते चलिए। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।